फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखती है आयरिस, जो कि इस फिल्म की मेन लीड है। आयरिस एक माँ है जो अपने बच्चे मेटियो के ट्रेजिक डेथ के बाद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। मेटियो की हाइकिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आयरिस का अपने बच्चे के बिना जीना बिल्कुल नामुमकिन सा है। इतना ज्यादा टूट जाने के बाद वो उस जगह वापस जाती है जहाँ उसका बेटा गुजरा था। वहाँ जाके उसका दिल और भारी हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाती है और वो सोचती है कि उसी क्लिप से जंप करके अपनी जान दे दे। जब वो ऐसा सोच ही रही होती है, उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम रिचर्ड है सामने आता है। वो काफी फ्रेंडली और अच्छा इंसान लगता है। वो आयरिस के पास आके बात करता है और आयरिस को थोड़ा कंफर्ट फील होता है, जिस वजह से वो अपने सुसाइड के बारे में सोचना बंद कर देती है। रिचर्ड को अपना एक सपोर्ट समझ के आयरिस उसके साथ पार्किंग लॉट तक चलने लगती है, ये सोच के कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन सिचुएशन जल्द ही भयानक हो जाती है। जैसे ही वो दोनों अपने कार तक पहुंचते हैं, रिचर्ड का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो अचानक आयरिस पे स्टन गन से अटैक कर देता है ताकि आयरिस कहीं भाग न सके। आयरिस रिएक्ट भी नहीं कर पाती और वो उसके रिस्ट और एंकल को कस के बांध देता है, उसे बिल्कुल हेल्पलेस बना के छोड़ देता है। फिर वो आयरिस को अपनी कार के बैक में प्लेस करता है और अपने डार्क इंटेंशन रिवील करता है। ये पूरा एनकाउंटर जो आयरिस के दुखद हाल में शुरू हुआ था, अब एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बन चुका है, जिसमें रिचर्ड उसकी ग्रीफ और आइसोलेशन का फायदा उठा रहा है अपने खुद के डार्क मोटिव्स के लिए। थोड़ी देर बाद आयरिस को होश आता है तो वो खुद को रिचर्ड की कार में बंधी हुई और कंफ्यूज पाती है। रिचर्ड उसे एक दूर के केबिन में ले जा रहा होता है और इशारा करता है कि वो उसे पूरा वीकेंड वहीं रखेगा। खतरा समझते हुए आयरिस छुपकर अपने पॉकेट नाइफ से अपने हाथों की रस्सी काटने लगती है। जैसे ही मौका मिलता है, वो रिचर्ड पर हमला करती है, जिससे कार का कंट्रोल खो जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस टक्कर का फायदा उठाकर आयरिस कार से बाहर निकलती है और जल्दी से अपने पैरों की रस्सी खोल लेती है, लेकिन रिचर्ड उसे फिर पकड़ लेता है और एक खौफनाक सच सामने आता है। उसने आयरिस की झड़प के दौरान उसे एक पैरालाइटिक ड्रग का इंजेक्शन दे दिया है। ये दवा धीरे धीरे 20 मिनट में उसे पूरी तरह से बेबस कर देगी। ये खुलासा कहानी में और सस्पेंस जोड़ता है, जो रिचर्ड की सोची समझी चाल और उसके नियंत्रण को दिखाता है। भले ही आयरिस ने बहादुरी से भागने की कोशिश की, पैरालाइटिक एजेंट का इंजेक्शन आयरिस को समय के खिलाफ एक दौड़ में डाल देता है, क्योंकि उसका शरीर अब उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने लगता है। रिचर्ड को इस दवा के असर के बारे में पता है, जो उसे और भी ताकतवर बनाता है और ये पूरा सीन एक जबरदस्त मानसिक और शारीरिक संघर्ष में बदल जाता है, जहाँ आयरिस को अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है। आयरिस जंगल की तरफ भागती है ताकि वो रिचर्ड से दूर जा सके। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद रिचर्ड उसे शांत भाव से पीछा करता है, ये जानते हुए कि उसने जो इंजेक्शन लगाया है वो आयरिस को जल्द ही कमजोर कर देगा। ये दवा धीरे धीरे आयरिस की मांसपेशियों को कमजोर करने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और एक नदी तक पहुंच जाती है। वो अपनी पीठ के बल बहती हुई पानी के बहाव के सहारे रिचर्ड से और दूर जाती है। आखिरकार आयरिस दूर किनारे पर पहुंचती है और अपनी पूरी बची कुची ताकत लगाकर खुद को सूखी जमीन पर खींच लेती है। आयरिस कुछ और दूर जाने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है, वो इससे पहले कुछ सोचे समझे उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है। बिल एक बुजुर्ग आदमी है जो अपने लॉन में घास काट रहा होता है और तभी उसकी नजर आयरिस पे पड़ती है। आयरिस बोलने या पूरी तरह से हिलने में असमर्थ होती है, तो दोनों एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें आयरिस एक बार पलक झपकती है हाँ के लिए और 2 बार नहीं के लिए। बिल उसकी परेशानी को देखते हुए उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और 911 कॉल करने का फैसला करता है। जैसे ही वह कॉल करने वाला होता है, रिचर्ड वहां आ जाता है, जो खुद को एंड्रयू बताता है और कहता है वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। बिल को रिचर्ड पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह आयरिस की मौजूदगी का जिक्र नहीं करता, जो कि सोफे के पीछे छिपी होती है। रिचर्ड की कहानी पर शक करते हुए बिल फिर भी 911 कॉल करता है, लेकिन कॉल पूरी करने से पहले रिचर्ड उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। बिल को मारने के बाद रिचर्ड घर में आग लगा देता है, लेकिन तब तक आयरिस के हाथों में हल्का सा मूवमेंट आ जाता है। वह अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल करके खिड़की के ब्लाइंड के कार्ड को खींचती है ताकि कुछ शोर हो और कोई उसकी मौजूदगी को नोटिस कर सके। इसके बजाय रिचर्ड उसकी आवाज सुन लेता है और उसे सोफे के पीछे से ढूंढ निकालता है। वह उसे उठाकर जलते हुए घर से बाहर लाता है और उसे बिल की ट्रक में डालता है, फिर वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड को पता नहीं होता कि 911 की टीम को कॉल रिस्पॉन्स के लिए भेजा जा चुका है और वह तेजी से बिल की प्रॉपर्टी की तरफ आ रही है। ये सीन बहुत ही तनावपूर्ण और ड्रामेटिक होता है, जो आयरिस की उस कोशिश को दिखाता है कि वह उस आदमी से भागे जो बेदर्दी से उसका पीछा कर रहा है।
बिल की कोशिश आयरिस की रक्षा करने और मदद के लिए कॉल करने की एक आशा का संकेत देती है, लेकिन यह दुखद रूप से रिचर्ड की हिंसा से खत्म हो जाती है। इस टेंशन से भरे क्लाइमेक्स में रिचर्ड का आतंक लगभग सफल होता है, लेकिन आयरिस अपनी हिम्मत से डट कर मुकाबला करती है। मूवी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिचर्ड एक सर्विस स्टेशन पे रुकता है, जहां आयरिस, जो पहले की घटना से कुछ हद तक बाहर आ चुकी है, भागने की एक आखिरी कोशिश करती है और ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें असफल हो जाती हैं क्योंकि वह अभी भी खुद को फ्री करने के लिए बहुत कमजोर है। रिचर्ड इसी बीच अपनी खराब हुई कार के पास लौटता है। वह यह नहीं जानता कि उसकी थोड़ी देर की गैर मौजूदगी आयरिस को फिर से कोशिश करने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दे सकती है। फिल्म का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर पहुँच जाता है, जिसे रिचर्ड पर शक होता है। रिचर्ड एक कहानी बनाता है। वह दावा करता है कि उसकी पत्नी आयरिस नशे में कार चला रही थी, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया। कुछ गलत होने का अंदाजा लगाते हुए पुलिस ऑफिसर आयरिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड की हैवानियत यहाँ भी नजर आती है। वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है, इससे पहले कि ऑफिसर आयरिस की मदद कर सके। रिचर्ड आयरिस को एक सुनसान बोट पर ले जाता है। वो यह प्लानिंग करता है कि नाव में बैठने के बाद वो आयरिस को उसी जगह फेंक देगा जहाँ उसने पहले के शिकार को फेंका था। उसका प्लान बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वह नाव में होता है, आयरिस अपनी ताकत इकट्ठा करती है और वह एक चाकू उठाकर उसके गर्दन के आर पार कर देती है और अपने सेल्फ डिफेंस में वह उसे पानी में धकेल देती है। रिचर्ड नाव पर वापस चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस उसकी गन पाकर उसे रोकने के लिए उसे गोली मार देती है, लेकिन गोलियों की वजह से नाव में भी छेद हो जाती है और नाव डूबने लगती है। जैसे ही नाव डूबना शुरू होता है, आयरिस बच निकलने में सफल हो जाती है। वो किनारे की ओर तैरना शुरू कर देती है। आयरिस अब एक बेबस महिला नहीं रही जो पहले दिखाई दे रही थी। किनारे पर रिचर्ड, जो गंभीर रूप से घायल है, वो खुद को पानी से खींचकर बाहर निकालता है। वो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। आयरिस, जिसने सब कुछ सहकर अपने जीने की इच्छा को फिर से खोज लिया है, वो रिचर्ड के पास जाती है। वो अपने मरते हुए दुश्मन के ऊपर खड़ी होती है और एक आखिरी गुड बाय के रूप में उसको थैंक यू बोलती है। रिचर्ड का सामना करते हुए और उसको हराने के बाद उसने अपनी ताकत और इरादे को फिर से जिंदा किया है। ये सीन सर्वाइवल और अपनी पावर को फिर से हासिल करने का एक शक्तिशाली सबूत है। आयरिस, जो पहले शारीरिक और मानसिक रूप से पैरालाइज थी, अब पूरे कॉन्फिडेंस से भर चुकी है। अब उसने अपने सुसाइड के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। अब वो जीना चाहती है। यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आयरिस ने अपनी जिंदगी की जंग जीत ली और वो अब कॉन्फिडेंस से भर चुकी है, लेकिन क्या हेली और उसके दोस्त भी ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? ये जानने के लिए आप हमारे टेरोट मूवी की एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर इस समय आ रही होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।